आइए आज का लेक्चर का शुरू करते हैं। अगली सेक्शन आप पढ़ेंगे हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जिसे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि इसके अंतर्गत कौन कौन से विभाग आते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय अंतरिक्ष विभाग या अनुसंधान, ठीक है ना। भारतीय अंतरिक्ष विभाग या अनुसंधान का इतिहास पढ़ेंगे, हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसका जानेंगे कि कहाँ से शुरू हुआ, यह कब आया और भारत में आया तो इसके लिए कौन सरोकार हुआ। आपको हम बताए थे लेक्चर में, आपके सवाल भी पूछे थे, कुछ लोगों ने कमेंट दिया था, बहुत अच्छा लगा। जो पूरा वीडियो देखेगा वही आप हमारे अंतिम सवालों का जवाब कमेंट सेक्शन में दे पाएगा। जो 2 मिनट वीडियो देखा, बस लाइक किया, कमेंट किया और निकल लिया, तो वह पूरे सवाल पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी उसे। तो हम बात कर रहे थे कि पिछली बार हमने सवाल पूछा था कि प्रक्षेपण कहाँ से किया जाता है। विक्रम साराभाई सेंटर से किया जाता है, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। सवाल बनता है कि अंतरिक्ष विभाग या अंतरिक्ष युग में प्रवेश करने के लिए अंतरिक्ष युग के जनक कौन कहलाते हैं? डॉक्टर विक्रम साराभाई कहलाते हैं। इतिहास की बात करेंगे तो भारत 1975 में जब अपना सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा तो भारत अभी इतना सक्षम नहीं था, इसलिए अपने सैटेलाइट को अपने क्या बोलते हैं बिना तार के माध्यम से सेवाओं को शुरू करने के लिए अंतरिक्ष में रूस की मदद के द्वारा, उस समय उसका नाम था पूर्व सोवियत संघ रूस का, उसकी मदद के द्वारा भारत सैटेलाइट भेजा, जिससे हम भारत के गणतज्ञ महान जिन्होंने जीरो की खोज की थी आर्यभट्ट के नाम से दिया गया था, जो 1975 में किया गया था। कई बार पुलिस एसआई के एग्जामिनेशन में, एसएससी में भी ये सवाल पूछा जा चुका है कि भारत अंतरिक्ष युग में किसके प्रक्षेपण से प्रवेश किया। आर्यभट्ट के प्रक्षेपण से प्रवेश किया। आर्यभट्ट किसके नाम पे रखा गया था? महान गणितज्ञ के नाम पे रखा गया था। और आर्यभट्ट क्या है? भारत का प्रथम सफल क्या बोलते हैं कृत्रिम उपग्रह है, जो रूस के द्वारा भेजा गया था। अब हम बात करते हैं इतिहास की। सर्वप्रथम इतिहास शुरुआत जब की गई, यह बात सामने आई तो सन 1947, आपको पता है अगस्त का महीना चल रहा है, स्वतंत्रता का महीना है। भारत 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? भारत 1947 को भारत क्या हुआ? आजाद हुआ। देखिए यहाँ से हिस्ट्री हम शुरू से लेकर चलेंगे। 1947 को भारत क्या हुआ? आजाद हुआ। जब यह भारत आजाद हुआ तब धीरे धीरे बात चलने लगी कि भारत को अलग अलग क्षेत्रों में मजबूत बनाना चाहिए। जब हुआ तो सर्वप्रथम परमाणु ऊर्जा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग बस हमारे सन 1950 में, देखिए क्या है, 47 के बाद से 1950 में परमाणु ऊर्जा विभाग की क्या की गई? स्थापना की गई। देखिए जब यह परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के आधार पर सर्वप्रथम परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना जब की गई तो उसमें 3 विभाग सम्मिलित किए गए, अंतरिक्ष विभाग, परमाणु विभाग और रक्षा विभाग। ये 3 विभाग के लिए एक आपका सम्मिलित किया गया परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत भारत को ऊर्जावान बनाया जाएगा अलग अलग क्षेत्रों में। यह बात जब सामने चली तो यह देखा गया कि भारत को 1960 में एक समिति बनाई गई।
1960 में एक समिति बनाई गई, समिति का गठन किया गया। उस समिति का नाम था इनको स्पार नाम दिया गया। ध्यान दीजिएगा, 1960 में एक समिति का गठन किया गया जो इंको स्पार के नाम से, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल सीओ से होता है काउंसिल। ठीक है, सीओ से काउंसिल, उसके बाद से कमेटी, काउंसिल कमेटी ऑन स्पेस, ऑन SPA से हो जाएगा स्पेस, एंड आर से होता है रिसर्च। देखिए, इंडियन नेशनल काउंसिल कमेटी ऑफ स्पेस एंड रिसर्च के नाम से एक समिति का गठन हुआ जो 1900, ध्यान से धीरे धीरे पढ़ाने का मतलब ये है, यह आप सभी के लिए नया है और यहाँ से वर्तमान में सवाल बनना शुरू हो गए हैं। शुरू होने का मतलब सिर्फ यही है कि भारत और युवाओं को एक नए तकनीकी का अवसर जो दिया जा रहा है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करें और जाने। इसीलिए आपको विज्ञान प्रौद्योगिकी से 2 या 3 नंबर के सवाल वर्तमान में पूछे जा रहे हैं। अब बात करते हैं 1960 में समिति का गठन किया गया। जब इस समिति का गठन किया गया, इस समिति का कार्य क्या था, इस समिति का मुख्य उद्देश्य था क्या, कि मतलब कि यह क्यों बैठाया गया। इसमें सिर्फ यही था कि भारतीय वैज्ञानिकों को एकजुट करना, इसका काम था भारतीय वैज्ञानिकों को एकजुट करना, एकजुट करना या उसको इकट्ठा करना। मतलब कुछ तो भारत के वैज्ञानिक, कुछ ऐसे भारतीय वैज्ञानिक हैं जो आपके विदेशों, अमेरिका, अलग अलग जापान, चीन, अलग अलग कंट्री में भी वैज्ञानिक का रोल अदा करते हैं। ठीक है, इसलिए कि भारत अभी विकासशील देश के कैटेगरी में आता है, जिसकी वजह से वैज्ञानिक यहाँ पर उतनी सुख सुविधाओं एवं क्या बोलते हैं, उनको लगता है कि मैं एरिया में बंधा हुआ हूँ। इसी वजह से भारत के वैज्ञानिकों ने अमेरिका अलग अलग जाके एकदम स्वतंत्र रूप से अपने कार्य को दिशा देते हैं और वहां से चीजें करते हैं। तो उन सभी को एक न्योता भिजवाया गया, कहा गया कि आप 1960 में समिति गठन के हिसाब में सबको एकजुट करना और उनकी मत इकट्ठा करना कि हम भारत को अब क्या करेंगे, ऊर्जावान बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऊर्जावान बनाएंगे। कहा गया कि भारत विभिन्न सेक्टरों में काम करता है और उस सेक्टर के अंतर्गत हमें विभाग को बांटना पड़ेगा और यहाँ से भारत का 3 बंटवारा हो गया। भारत का क्या हो गया? बंटवारा। यहाँ से आपका जो बंटवारा हुआ तो कहा गया कि अंतरिक्ष विभाग को अलग कर दिया जाए। अंतरिक्ष विभाग को जब अलग करने की बात कही गई तो अंतरिक्ष विभाग को अलग करने के लिए 1969 में इसरो की स्थापना कर दी गई। क्या कर दी गई? इसरो की स्थापना की गई। मतलब भारतीय अंतरिक्ष विभाग में जो संस्था काम करती है उसी को हम बोलते हैं इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान एवं संगठन की स्थापना की गई। जब इसरो की स्थापना कर दी गई तो कहा गया कि इसरो के सरकार इस पर सहमति नहीं थी, यह एक तरीके से ठेका लेके काम किया गया। जब सरकार सहमति देने कहा गया कि इसमें काम करेगा व्यक्ति, उसका अनुदान कौन देगा, उसको वित्तीय कौन करेगा, उसको मजबूत कौन बनाएगा? पैसा। ठीक है, पैसा बनाने के लिए अप्रैल 1972 अप्रैल 1972 में अंतरिक्ष विभाग में वित्तीय कोष की स्थापना की गई। वित्तीय कोष की क्या की गई? स्थापना की गई। वित्तीय विभाग की स्थापना की गई। कहा गया कि इसमें सभी वैज्ञानिक कार्य करने वाले लोग उसमें से थोड़ा पैसा जमा करते जाएंगे,
या जो भी लोग आएंगे इसमें काम करने के लिए उसके अनुदानों को उसमें इकट्ठा किया जाएगा और उसको निकाल के हर महीने श्रेणी के दौरान उनको धीरे धीरे कोई भी काम करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ मुआवजा कुछ ना कुछ उसका पैसा देना पड़ता है। इसीलिए इसके द्वारा अप्रैल 1972 में अंतरिक्ष विभाग ने वित्तीय कोष की स्थापना की जिससे वित्तीय मजबूत बनाया जा सके। बात सुना गई ना। 1972 के बाद इतनी बात सुना गई ना। 1972 के बाद हम बात करते हैं 1972 के बाद 1975 में भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया। किस नाम से था? आर्यभट्ट के नाम से था। कहां से भेजा गया था? रूस से। उस समय इसका नाम था पूर्व सोवियत संघ। ठीक है ना। पूर्व सोवियत संघ से वहां पे क्या किया गया? भेजा जाया गया। जब भेजा गया जो वहां पे तब धीरे धीरे भारत को अपनी उपलब्धि पे कामयाबी हासिल हुई। बात समझ गई ना। इस कामयाबी को हासिल जब हो गई तब वहां से कलाम साहब की मदद के द्वारा भारत अपना स्वदेशी अलग अलग उपग्रह बना के भेजने लगा। बात समझ गई ना। आज की क्लास में हमने ये जाना कि किन किन क्षेत्रों से कहां से इसका विवाह हुआ और 1975 में पहला प्रक्षेपण कर दिया गया। अगला सेक्शन में अगले लेक्चर में हम जानेंगे कि 1972-75 के बाद के फिर धीरे धीरे कब आपका धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी और भारत इतना मजबूत हो गया कि भारत अपने ही देश से दूसरे विदेशों को भी की सैटेलाइट को भी भेजने लगा। बात समझ गए ना। आज की क्लास कैसी लगी? आपने कितना सीखा, क्या जाना? जरूर बताएं। आज का सवाल कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर दें। आज का सवाल यही है कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? यह सवाल आज का है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जिससे सभी को वीडियो मिल सके। थैंक यू।